हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लापरवाही। धड़ाम की आवाज़ के साथ सुधा जी की चीख की आवाज़ भी आई। प्रीति, मुन्ना गिर गया, देख कहाँ है। साथ ही ससुर जी की भी कुछ आवाज़ें आईं। प्रीति किचन से भागती हुई आई। देखा कि 8 महीने का मुन्ना बेड से ज़मीन पर गिर के रो रहा था और सब उसे उठाने की जगह चीख रहे थे। उसने जल्दी से उसे उठाया और चुप कराने लगी। ससुर जी बोले, 1 मिनट घर में चैन से नहीं बैठ सकते। पता है बच्चा बैठा है तो ध्यान नहीं रखता कोई। सास की भी बातें शुरू हो गईं। पता नहीं क्या ऐसा काम है कि खत्म ही नहीं होता। मुन्ने का तो ध्यान ही नहीं है। प्रीति ने कहा, मैं सो तो नहीं रही थी। आप उसे चुप कराने की जगह मुझे सुना रही हैं बस। क्या मेरा ही फर्ज है इसका ध्यान रखना। सुधा जी बोली, बस कर बहू, इतना बोलने से अच्छा उसे चुप करा। प्रीति चुप हो गई। तभी उसका पति अनुराग आ गया। उसने भी माँ के सामने पत्नी को डांटा। 2 साल की शादी में प्रीति के लिए यह सब सुनना कोई नई बात नहीं थी। वह अकेले में रो लेती, गुस्सा कर लेती, पर घर वालों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कहती। उसकी सादगी व भोलापन उसकी सज़ा बन जाता। पर मुन्ना कभी गिरा तो नहीं था। आज उसे बहुत दुख हो रहा था। सास उसके कामों में सहायता ना करती, पर मुन्ने को तो देख सकती थी। शाम में उसकी सास की बड़ी बहन रजनी मौसी आने वाली थी। उनके आने से पहले सुधा जी ने प्रीति को हिदायत दी कि उनको शिकायत का कोई मौका ना मिले। सुधा जी भी बहन से डरती थी, साथ ही उनको बुरा भी बोलती। अब प्रीति को भी डर था। ऊपर से मुन्नी के सिर पर चोट का निशान देख पता नहीं मौसी जी उसे क्या क्या सुनाती। रजनी सबसे पहले तो सबसे खुशी से मिली। वह प्रीति की शादी के बाद पहली बार आई थी। उनकी प्रीति से यह पहली मुलाकात थी। रजनी मौसी सबके लिए कुछ तोहफे लाई थी। शाम की चाय पर प्रीति ने काफ़ी अच्छा नाश्ता भी रखा। उसने मुन्ने को जल्दी सुला दिया कि मौसी कुछ बोल ना दें। वैसे भी रजनी मौसी सफ़र तय करके थक गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। प्रीति उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी देती रहती। अगले दिन प्रीति आदत अनुसार जल्दी उठी। मौसी की पसंद का नाश्ता बनाया, साथ ही सास ससुर के लिए अलग से नाश्ता बनाया। मौसी जी सुबह जल्दी उठीं। उन्होंने देखा कि सुधा सो रही है और प्रीति काम के साथ मुन्ने को भी गोद में उठाए है। उन्होंने मुन्ने को लिया और प्रीति को काम कर लेने को कहा। 2 दिन इसी तरह निकले। सुधा जी कभी सोती रहती, कभी बहन के साथ घूमने चली जाती। अक्सर प्रीति पर गुस्सा करती रहती, सुनाती, कभी बेटे से शिकायत करती। पर रजनी जी ने कभी बहन को बहू के साथ हंसकर बात करते ना देखा, ना बहन को काम करते देखा। पर प्रीति को मौसी जी बहुत पसंद आईं। उसने उन्हें कभी गुस्से में नहीं देखा। फिर क्यों मम्मी जी बहन की बुराई करती, क्यों डरती। अगले दिन उन्होंने मुन्ने की चोट के बारे में पूछा। प्रीति घबरा गई। सुधा जी ने पूरी कथा सुना दी। वहीं आजकल की लापरवाह बहुएं, हमारे ज़माने की बातें आदि। रजनी जी को गुस्सा आ गया। वह बोली, बस भी कर सुधा, एक काम तो तुझसे होता नहीं। दिन भर बहू को डांट लगाती रहती है, ना ही तू मुन्ने को संभालती है। यह क्या हमारे ज़माने की बातें कर रही है। सब पता है मुझे कि हमारे तेरे सब बच्चे कैसे पले बढ़े। सुधा जी बोली, वाह जीजी, आप क्यों इसकी इतनी साइड ले रही हो। आपको भी इसने सबकी तरह अपनी बातों में फंसा लिया। क्यों, क्या मुझे सब नहीं दिख रहा। यही वजह है कि आजकल की लड़कियां शादी होते ही पति को लेकर अलग हो जाती हैं। तुझ जैसी सास ही बहुओं को मौका देती हैं। फिर भी प्रीति तेरे खिलाफ या शिकायत में एक शब्द भी नहीं बोलती। सुधा, ना जीजी, मेरा बेटा कभी मुझसे अलग ना होगा। वह मेरा बेटा है, ऐसे कैसे मुझे छोड़ेगा। बहुत समझदार है अनुराग। रजनी, ना सुधा, समझदार वह नहीं बल्कि तेरी बहू प्रीति है, जो घर के काम भी करती है। मुन्ने व तुम लोगों के खातिर नौकरी छोड़ दी। कभी कोई शिकायत नहीं करती, न कोई फरमाइश। अगर वह चाहती तो अनुराग को बहला फुसलाकर अलग हो जाती तुम लोगों से, जैसे तेरी दूसरी बहू ने किया, जैसा तेरी खुद की बेटी ने उसके ससुराल में किया। किस बात की सज़ा दे रही है उसे। सुधा जी चुप हो गईं। उनको बहू को खो देने का डर था।
उन्हें लगता था कि अगर वह बहू पोते से दिल लगाएंगी तो वह भी उसे छोड़कर चले जाएंगे, जैसा दूसरों ने किया। इसलिए वह बहू से कटी कटी रहती, बेटे को ज़्यादा समझाती कि कभी वह पत्नी की बातों में आकर माँ से अलग ना हो, नहीं तो वह कभी खुश नहीं रहेगा। प्रीति सुधा जी के पास आई और बोली, मम्मी जी, आपने यह कैसे सोचा कि मैं अनुराग को आपके खिलाफ करूंगी या आपसे अलग हो जाऊंगी? सब इंसान एक जैसे नहीं होते। आप क्या 2 साल में मुझे इतना ही समझी हैं? मैंने आपको दिल से सम्मान दिया, आपको माँ बोला, क्या कोई माँ से अलग होता है? सुधा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, जीजी आप सही कहती हो, ससुराल का माहौल अच्छा हो तो कोई क्यों अलग होगा। बस यह है कि बहुएं भी ससुराल के मान सम्मान का गलत फायदा ना उठाएं। रजनी जी खुश हो गईं, फिर अपने घर जाने को बोला तो सास बहू ने उन्हें कुछ दिन और रोक लिया। अब सुधा जी धीरे धीरे मुन्ने को संभालती, साथ ही प्रीति भी उनका और ज़्यादा ध्यान रखती। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।